हाय गाइस, दिस इज़ टी10। आओ फॉरेन फ्रेज सीखें। आपने हिंदी में भी अपने जनरल इंग्लिश में फ्रेजेस पढ़ी होंगी। मैं आपको आज कुछ फॉरेन फ्रेजेस के बारे में बता रहा हूँ। इससे संबंधित प्रश्न अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये आपकी जानकारी के लिए बहुत अच्छी है, जिससे एक शरीर की शोभा एक आभूषण बढ़ाता है। सेम उसी तरह से फ्रेजेस जो होती हैं, दे ऑर्नामेंटाइज द सेंटेंस। एक्चुअली द फ्रेजेस आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड विच हैज़ नॉट अ कंप्लीट मीनिंग, but actually we can say that it's a part of a sentence which has some stable meaning. अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम लोग इसमें फॉरेन फ्रेजेस के बारे में जानेंगे। बहुत सी फॉरेन फ्रेजेस हैं जिसमें से कुछ ऐसी हैं विच हैज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द एग्जामिनेशन व्यू। दैट्स वाई आई हैव पुट ऑल दीज हियर एंड नाउ वी स्टार्टेड। देखिए, मैंने यहाँ कुछ सेंटेंस लिखे हैं। अभिज्ञान शकुंतलम इज़ द मैग्नम ओपस ऑफ कालिदास। आप जानते हैं जैसे कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का लिखा हुआ एक बेहद बेहतरीन ग्रंथ है। तो यहाँ पर मैंने मैग्नम ओपस का जो यूज़ किया है, ये इट्स अ फॉरेन फ्रेज, इट्स ओरिजिन इज़ लैटिन। और इसके बारे में बताना चाहूँगा, इसका मतलब होता है कि द ग्रेट वर्क। मैग्नम ओपस, कोई भी बहुत शानदार काम को मैग्नम ओपस कहा जाता है लैटिन में। इसी को मिंगल कर लिया गया है इंग्लिश लैंग्वेज में, इसलिए दैट्स वाई आई कैन राइट दिस सेंटेंस लाइक अभिज्ञान शकुंतलम इज द मैग्नम ओपस ऑफ द कालिदास। इसका अर्थ वही है कि अभिज्ञान शकुंतलम इज द ग्रेट वर्क ऑफ द कालिदास। समझ गए होंगे आप। अब नेक्स्ट देखिए, नंबर 2, ही इज़ द बोनाफाइड कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट। बोनाफाइड मीन्स साउंडेड कैंडिडेट, परफेक्ट कैंडिडेट, तो वहाँ पर मैंने बोनाफाइड यूज़ किया है। इट्स ऑल्सो लैटिन ओरिजिन। अब देखिए थर्ड, देखिए मिस्टर अमित इज अ चार्ज अफेयर इन द मलेशिया। तो यहाँ पर चार्ज अफेयर, इसका मतलब होता है एम्बेसडर। जैसे एक राजदूत, एक देश के व्यक्ति दूसरे देश में काम करते हैं हायर स्तर पे, हायर लेवल पे, एक्सटर्नल अफेयर्स में, तो उनको राजदूत कहा जाता है। तो दे आर कॉल्ड द एम्बेसडर इन द इंग्लिश एंड दे आर कॉल्ड द चार्ज अफेयर इन द लैटिन फ्रेज। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम लैटिन फ्रेज को यहाँ पर सीखेंगे। चलिए थोड़ा बात करते हैं। दिस इज़ द टाइम ऑफ यूजिंग फॉरेन फ्रेज इन द वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। सम ऑफ द फैशन फ्रेजेस आर गिवन हियर। यू मस्ट रिमेंबर एंड लर्न दीज, imbibe your wisdom. You want to imbibe your wisdom, this is the must thing, and these are very useful for the competition. Actually, many questions have been asked many times from the foreign phrases. That's why I have written here. Here are given some foreign phrases which and their meaning. It helps you to increase the volume of your knowledge. Now we started. First, ab initio. Ab initio का अर्थ होता है फ्रॉम द बिगिनिंग। सेकंड, सब जुडाइस। सब जुडाइस का मतलब होता है अंडर अ जज। विस विस, विस विस का अर्थ निकलेगा फेस टू फेस, सामने सामने। सेवियर फेयर, सेवियर फेयर का अर्थ होता है किसी कार्य को कैसे करें। नो हाउ टू डू, इसका फ्रेंच ओरिजिन है। प्राइमा फेशिया, ये आप शब्द सुनते होंगे, प्राइमा फेसी, प्राइमा फेसी। एट फर्स्ट फेस, प्राथमिक रूप से देखने पे ही जो चीज़ें होती हैं वो प्राइमा फेसी कहलाती हैं। सिक्स देखिए, पर कैपिटा। पर पर्सन, आप समझते हैं पर कैपिटा इनकम, जैसे कि इकोनॉमी में पढ़ते हैं आप, तो प्रति व्यक्ति आय, पर पर्सन। पर ऑनम, ऑनम का अर्थ होता है ईयर, पर ईयर। पार एक्सेलेंस, आपने कई कॉलेज के आपने मार्कशीट्स वगैरह देखे होंगे या डिग्रीज देखी होंगी, उसमें लिखा रहता है पार एक्सेलेंस। पार एक्सेलेंस का मतलब होता है कि अपने स्तर पे सबसे बेहतरीन, मोर देन अदर ऑफ द सेम काइंड, अपने स्तर पे सबसे बेहतरीन, तो उसको वहाँ पर हम पार एक्सेलेंस का यूज़ करते हैं। फिर देखिए, मोमेंटो मोरी, द डेथ इज़ इनवाइटेबल, ये डेथ के बारे में है। मैग्नम ओपस, जैसे मैंने आपको बताया, इसका अर्थ होता है ग्रेट वर्क। अब देखिए, लोकस स्टैंडी, अ प्लेस ऑफ, प्लेस फॉर स्टैंडिंग, खड़े होने के लिए एक जगह। इसका मतलब किसी हाथ पैर से नहीं है, जैसे हम वी मेक अवर पोजिशन इन द सोसाइटी, यहाँ से अर्थ है कि लोकस स्टैंडी, ही हैज़ मैड हिज लोकस स्टैंडी। अल्ट्रा वायर्स, बियॉन्ड वंस पावर। अल्ट्रा वायर्स मीन्स अ पावरफुल पर्सन, अ पावरफुल थिंग। एड, एड मीन्स हेल्पर, हेल्पर को कहेंगे। एड इंटरिम, इन द मीन टाइम, एकदम सही समय में। एड इंटरिम, इंटरलिया, एमोंग अदर्स थिंग्स, सभी चीज़ों के साथ में। लिंगुआ फ्रैंका, अ कॉमन लैंग्वेज, अ कॉमन लैंग्वेज, इट कॉल्स अ लिंगुआ फ्रैंका, फ्रैंका। पोस्टमार्टम, जैसे आप सब सभी जानते हैं, पीएम, मेडिकल एग्जामिनेशन आफ्टर डेथ। इप्सो फैक्टो, इसका मतलब होता है ट्रुथ, फैक्ट। बोनाफाइड, जैसे आपने बताया ओरिजिनल, जुनैन। एल डोरेडो, एल डोरेडो मतलब होता है जहाँ पर सोना निकलता हो, लैंड ऑफ गोल्ड, गोल्ड माइंस की जगह एल डोरेडो कहलाती है। देखिए, इन टोटो, वोल, पूरा का पूरा। इन सीटू, इन प्लेस। इन प्रोप्रिया पर्सोना, पर्सन को खोलते हैं। इन कैमरा, आजकल देखते हैं सीसीटीवी कैमरा, कैमरा शब्द कॉन्फिडेंशियली, सीक्रेटली। एडॉक, एडॉक में जैसे टीचर साथ रखे जाते हैं। टेम्परेरी, इसका अर्थ होता है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी और इसको आप याद करिए, अधिकतर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। फिर मिलूंगा नए वीडियो में अगली बार, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।